आज के ज़माने में एक चीज़ हर किचन में पॉपुलर हो रही है, वो है इंडक्शन कुकटॉप। अगर आप इंडक्शन यूज़ करते हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ इंडक्शन के फायदे, उसे सही से यूज़ करने का तरीका और वो सीक्रेट्स जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इंडक्शन काम कैसे करता है। इंडक्शन में कॉपर कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और वही हीट डायरेक्ट बर्तन में ट्रांसफर होती है। जैसे ही हम इंडक्शन कंपेटेबल वेसल्स उसके ऊपर रखते हैं, करंट कॉइल से पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इससे बर्तन के अंदर ही हीट जनरेट होती है, मतलब किचन भी कूल रहता है और कुकिंग भी फास्ट होती है। मतलब गैस की तरह हवा गर्म नहीं होती, फ्लेम नहीं बनती, बल्कि सिर्फ बर्तन गर्म होता है। इसलिए ये फास्ट और सेफ दोनों है। इंडक्शन चालू करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले इंडक्शन का प्लग लगाइए और स्विच ऑन कीजिए। फिर पावर बटन प्रेस कीजिए। इंडक्शन पर एक मेन पावर बटन होता है, ज्यादातर ऑन ऑफ लिखा होता है। उसे प्रेस करके मशीन चालू कीजिए। अब इंडक्शन के ग्लास प्लेट पर फ्लैट बॉटम स्टेनलेस स्टील या इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन रखिए। नॉर्मल एल्यूमिनियम, कॉपर या मिट्टी का बर्तन नहीं चलेगा जब तक उसमें इंडक्शन बेस ना हो। उसके बाद कुकिंग मोड सिलेक्ट करना है। इंडक्शन में अलग अलग ऑप्शन बटन्स होते हैं, जैसे हीट मिल्क, रोटी, करी, डीप फ्राई, कुकर, इडली वगैरह, या फिर टेम्परेचर पावर कंट्रोल होता है। आपको जो भी बनाना है उसके हिसाब से मोड सिलेक्ट करना है। ये टेम्परेचर प्लस माइनस बटन से टेम्परेचर को बढ़ाए और घटाया जा सकता है। लो फ्लेम जैसा चाहिए तो कम वोट रखिए, 300 से 600 वोट तक लो फ्लेम जैसा गर्म होता है। और अगर आपको हाई फ्लेम जैसा चाहिए तो ज्यादा वोट रखिए, 1000 से 2000 वोट तक। जैसे ही आप सेटिंग करेंगे, इंडक्शन गर्म होना शुरू हो जाएगा और खाना पकना स्टार्ट हो जाएगा। काम खत्म होने पर ऑन ऑफ बटन से इंडक्शन बंद कीजिए। ऑफ करने के बाद उसका फैन थोड़ी देर तक चालू रहता है, तो जब तक फैन की आवाज बंद नहीं हो जाती तब तक मेन स्विच बंद मत कीजिए। कुकिंग करते टाइम इंडक्शन अगर गंदा हुआ है तो उसे पूरा ठंडा होने के बाद ही गीले कपड़े से साफ कीजिए। गर्म पे तो बिल्कुल मत कीजिए। आइए अब जानते हैं कि कौन से बर्तन इंडक्शन पर काम करेंगे। सभी बर्तन इंडक्शन पर नहीं चलते। सिर्फ आयरन या स्टील के फ्लैट बेस वाले बर्तन इंडक्शन फ्रेंडली होते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर या नॉन फ्लैट बेस वाले वेसल्स नहीं चलते। एक सिंपल सा टेस्ट है जिसे आप करके जान सकते हैं कि इंडक्शन पे काम करेंगे या नहीं। अगर मैग्नेट बेस पे चिपक जाए तो वो बर्तन इंडक्शन पर काम करेगा। तो आप मैग्नेट से जान सकते हो कि ये इंडक्शन फ्रेंडली है कि नहीं। आइए अब जानते हैं कि इंडक्शन यूज करते टाइम कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो इंडक्शन को फ्लैट सरफेस पे रखें। सरफेस उबड़ खाबड़ ना हो या नीचे कपड़ा, प्लास्टिक या पेपर ना हो। दूसरी बात, बर्तन रखने के बाद ही इंडक्शन को ऑन करिए। ड्राई वेसल्स कभी भी ना रखें। बर्तन को हमेशा भरा हुआ हो तभी रखें। टाइमर और टेम्परेचर सेटिंग्स का यूज जरूर करें। इंडक्शन को हमेशा ड्राई और साफ रखना जरूरी है। बहुत भारी बर्तन रखने से ग्लास प्लेट क्रैक हो सकता है, इसलिए ज्यादा भारी बर्तन इसके ऊपर ना रखें। वेंटिलेशन का ध्यान रखिए। इंडक्शन को हमेशा थोड़ी हवा लगने वाली जगह पर यूज करें। बर्तन हमेशा सेंटर में रखिए। अगर बर्तन थोड़ा सा भी साइड में रखा होगा तो इंडक्शन प्रॉपरली हीट नहीं करेगा। घर में अगर छोटे बच्चे हो तो उनको इंडक्शन से दूर ही रखिए, क्योंकि बच्चे गलती से भी ये बटन दबा देते हैं और कभी मुश्किल हो सकती है। अब जानते हैं इंडक्शन के क्या क्या फायदे हैं। इंडक्शन गैस से 50% ज्यादा फास्ट कुकिंग देता है। बिजली से चलता है, इसलिए गैस सिलेंडर या पाइपलाइन की टेंशन खत्म। सेफ है क्योंकि ओपन फ्लेम नहीं होती। ये इजी टू क्लीन है, बस एक ही वाइप में पूरा साफ हो जाता है। पावर एंड टाइमर सेटिंग से एनर्जी सेव होती है, टाइम बचता है। पानी सिर्फ 2 से 3 मिनट में उबल जाता है और चाय भी बड़ी जल्दी बन जाती है। पोर्टेबल है, इसलिए हॉस्टल, ट्रैवल या छोटी किचन कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे स्मार्ट कुकिंग कर सकते हैं। अलग अलग टेम्परेचर और टाइमर सेटिंग्स मिलती है, जिससे कुकिंग और भी इजी हो जाती है।
मैं आज आपको इंडक्शन पे रोटी भी बना के दिखाऊंगी। रोटी बनाने के लिए इंडक्शन को रोस्ट या मैनुअल मोड पर 200 डिग्री पर पहले सेट कीजिए। अब रोटी को बेलकर तवे पे रखिए। दोनों तरफ से अच्छे से सेकिए। आप चाहे तो रोटी को फुलाने के लिए एक स्टील रिंग या ग्रिल स्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम गैस की तरह फ्लेम पे फुला तो नहीं सकते, लेकिन रोटियां फिर भी अच्छी बनती है। रोटी बनाने के लिए 800 वॉट का टेम्परेचर बेस्ट रहता है। तो अब सवाल आता है कि इंडक्शन लेना चाहिए या नहीं। लेना चाहिए अगर आप हॉस्टल में हो, वर्किंग वुमन हो, छोटी फैमिली हो या गैस सिलेंडर का बैकअप चाहते हो। थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर बिजली ना हो, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, या फिर आपके पास फ्लैट बॉटम यूटेंसिल्स ना हो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूंगी कि एक इंडक्शन स्टोव हर घर में होना चाहिए। इमरजेंसी में 100% काम आता है। तो दोस्तों, इंडक्शन ने मेरे किचन की लाइफ इजी बनाई है और मुझे लगता है कि आपके घर में भी एक होना ही चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप इंडक्शन पे सबसे पहले क्या बनाना पसंद करोगे, रोटी या मैगी? कमेंट में जरूर बताना। आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कुकिंग और किचन हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कौन सा इंडक्शन लेना चाहिए? कम से कम 1800 से 2000 वॉट का मॉडल लीजिए। ये फास्ट कुकिंग और मल्टीपर्पज के लिए बेस्ट है। इसमें बहुत सारी ब्रांड्स आती है, लेकिन फिलिप्स, प्रेस्टीज, पिजन ये सब ब्रांड्स अच्छी आती है। फीचर्स देख के लीजिए। ऑटो कट ऑफ, टाइमर, मल्टीपल प्रीसेट मेन्यूज, ये सब देख के इंडक्शन फाइनल करिए। तो दोस्तों, ये थी इंडक्शन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको इंडक्शन को सही तरीके से यूज करने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।